इतनी बड़ी भविष्यवाणी और आपने किया और जल्द ही आ गए। राम जी का जब प्राण प्रतिष्ठा होना लगा तो कितने बेवकूफ चूतिया जो है कि मतलब इस पे मुद्दा उठाए, लेकिन कुछ कर पाए। ये धर्म की जड़ को उखाड़ने के लिए रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप सब जैसे राक्षस नहीं उखाड़ पाए, तो आज का जो है दुश्मन पार्टी अगर लग जाएंगे तो धर्म का क्या उखाड़ पाएंगे। हम कहते हैं कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हमारा धर्म को पतन करने वाला स्वयं मिट्टी में मिल जाएगा। ये दोनों जल्द से जल्द होने वाले हैं, जल्द से जल्द, बहुत जल्द होने वाला है। ये साल दो साल के अंदर में दोनों फाइनल है। फिर से आप भविष्यवाणी बता रहे हैं। हाँ, ये जो मुसलमान में जो पठान होते हैं, ये हमारे जो है कि हिंदू में जो है कि ठाकुर थे, छत्री थे। एक कांग्रेस पार्टी जो, अब हम राजनीति की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी है वो 60 बरस तक राज किया इंडिया में। राजीव की जो पत्नी थी कहाँ की है? इटली की है। तो जब वो इटली की सोनिया है तो इटली के बारे में सोचेगी कि आपके इंडिया भारत के बारे में सोचेगी। मोदी योगी सब मुसलमानों को भी देते हैं। व्यवस्था जो हमको मिल रही है हिंदू को, वो मुसलमानों को भी मिलता है। उसको क्या कहेंगे आप? मुसलमान राष्ट्र कहेंगे हमारे भारत को? ये सब नेता परेता आ जा करके हमारे हिंदू धर्म को खोखला करने के लिए पैदा हुए हैं ये लोग। बाबा जी ये बताइए कि आप अयोध्या से हैं, अयोध्या में इस समय कार्य कैसा चल रहा है और अयोध्या में क्या व्यवस्थाएं हैं? अयोध्या में काम तो रामराज आ गया। रामराज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सो का। अच्छा। पूरा रामराज आ गया। जहाँ स्वयं ठाकुर जी राम जी विराजमान हो गए वहाँ पे दुख निवारण हो गया। वहाँ पे क्या कष्ट है? अच्छा। हाँ, सब कुछ है, धूम धड़ाका चल रही है। सब ठाकुर जी की कृपा है। सब जनता उनकी दर्शन कर रहे हैं, उनके भक्त बालक उनके दर्शन कर रहे हैं। मंदिर बन गया है, अभी बन भी रहा है और राम जी भी आ गए हैं। पिछली बार आप कहे थे कि राम जल्द ही आएंगे, इस बार आ भी गए हैं। तो आप लोग इतनी बड़ी भविष्यवाणी और आपने किया और जल्द ही आ गए, ज्ञानवापी पे आप क्या कहेंगे? हम अगली बार ठाकुर जी की कृपा से बोले थे। अच्छा। और ठाकुर जी की कृपा से वाणी सत्य क्या, ये तो ठाकुर जी स्वयं आना था, समय उनकी निश्चित थी। जब ठाकुर जी आ गए तब पूरी जनता का कष्ट दूर हो गया और हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। स्वयं राम जी ही करेंगे। अच्छा। और कोई चीज़ का कष्ट नहीं रहेगा। कोई चीज़ का कष्ट नहीं रहेगा। ये बताइए राम मंदिर कितना अभी तक बना है और अभी कितना बनने बाकी है? क्या कुछ कार्य किस तरह से चल रहे हैं वहाँ पर? भव्य कार्य चल रहा है। उनका कोई कार्य रुकेगा नहीं। हाँ। जहाँ पे स्वयं परमात्मा विराजमान है तो परमात्मा का काम कभी रुका है? कभी नहीं रुकेगा। वो तो बनता रहेगा, बनता रहेगा। हाँ? अरे ये धर्म की जड़ को उखाड़ने के लिए रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप सब जैसे राक्षस नहीं उखाड़ पाए, तो आज का जो है दुश्मन पार्टी अगर लग जाएंगे तो धर्म का क्या उखाड़ पाएंगे। स्वयं राम जी रक्षा करेंगे। जहाँ पे कृपा राम की वही तहाँ पे कृपा करें सब कोई। अच्छा। बाबा जी एक चीज़ बताइए, हमने देखा है कि कई लोग सनातन धर्म के बारे में अपशब्द और बहुत कुछ बोल जाते हैं। आप लोग ये चीज़ सुनते होंगे तो आप लोगों को कैसा लगता होगा और कितना बुरा लगता होगा? हम लोगों को तो इतना बुरा लगता है, लेकिन ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी इनको बुद्धि दे, दिमाग दे कि धर्म का विद्रोही ना बने। जितने भी नेता हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसका धर्म के विपरीत अगर वो जाता है तो उसके जीवन में काला बादल आएगा, वो कष्ट भोगेगा। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि राम मंदिर में उस समय आप भी थे जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो आप भी गए थे और कि नहीं? नहीं, हम नहीं जा पाए। हम यहाँ माघ मेला में कलब बास के ढेर से गंगा माँ की गोद में थे। अच्छा। तो उसके बाद दर्शन हुआ आपको या अभी नहीं गए? नहीं, अभी हम नहीं जा पाए। अभी हम जाएंगे। अच्छा, अभी दर्शन नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि अभी मेरे आँखों का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। राइट आँखों का, तो इसलिए हम नहीं जा पाए, लेकिन हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाएंगे। जल्द से जल्द आप जाएंगे? हाँ। ज्ञानवापी विवाद है, आपका विचार है? ज्ञान व्यापी लेकर के आप सब चलते हैं, लेकिन 367 कितना है जो हमारे धर्म को पतन किया है। मुसलमानों ने मस्जिद बनाया है। जितने भी हमारे धर्म हैं सब जो हमारी खोई हुई संपत्ति है सब हम लोगों के पास में आएगा। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। अच्छा। ये हमारा जो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अच्छा। हाँ, गंगा, जमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरजू, कावेरी, शिप्रा जितनी भी हैं माताएं, ये भारतवर्ष में ही हैं। हम कहते हैं कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं।
हमारा धर्म को पतन करने वाला स्वयं मिट्टी में मिल जाएगा। और धर्म कोई पतन नहीं कर सकता है, ये ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी की कृपा। अभी जो बीजेपी वाले कहते हैं कि राम मंदिर के बाद ज्ञानवापी और ज्ञानवापी के बाद कृष्ण भगवान की जन्मस्थली, आप लोग इसके बाद क्या देख रहे हैं, कब तक ये दोनों मंदिर मिल जाएंगे? ये दोनों जल्द से जल्द होने वाले हैं, जल्द से जल्द, बहुत जल्द होने वाला है। ये साल दो साल के अंदर में दोनों फाइनल है। फिर से आप उच्चवाणी बता रहे हैं? हाँ, ये सब गुरुदेव की कृपा से बोल रहे हैं, ठाकुर जी की दया से बोल रहे हैं। हमारी संपत्ति हम काहे को छोड़ेंगे? हाँ? अच्छा, एक चीज बताइए, अगर आप जातिवाद पर ही बात करना चाहते हैं, 2 मिनट के लिए हम जातिवाद पे बात कर रहे हैं कि ये मुस्लिम धर्म कब से पैदा हुआ है? मुस्लिम धर्म, जो मुसलमान शब्द अपनी दुहाई देते हैं अपने ऊपर वाले की, इनकी पैदाइश मुसलमान कब से बने? मुसलमान बने हैं सिर्फ 700 बरस पहले से। और हमारा जो धर्म है हिंदू, वो सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, ये सब मुसलमान थे उस समय। सतयुग में मुसलमान थे, त्रेता में थे, हैं? तब हम ही सब थे हिंदू थे ना। हम जितने भी मुसलमान हैं सब हिंदू से ही मुसलमान बने हुए हैं। लेकिन ये अपने आप को खो बैठे हैं, ये अपने बाप को बाप न बोल करके दूसरे के बाप को बाप बोलना चाहते हैं। ये अपने आप को पहचाने तो सही है। ये जो मुसलमान में जो पठान होते हैं, ये हमारे जो है कि हिंदू में जो है कि ठाकुर थे, छत्री थे। हाँ, पर अगर उनके धर्म का अगर सौगंध दिया जाए तो ये बताएंगे कि हम ठाकुर हैं। उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाए थे मुसलमानी शासक। कई लोग कहते हैं कि जो ताजमहल है वो भी पहले भगवान शिव का मंदिर था, उसको तोड़ के बना है। मेरी बात सुनिए, ये जो ताजमहल है ये हमारे हिंदू भाई में भी और हर एक में ये जो है कि मतलब गलत फहमी है कि मुसलमानों का है। लेकिन ये राजस्थान उदयपुर बाटी है, वहाँ के राजा थे, उनका जो है कि अपनी रानी के लिए जो है कि बनवाए थे वो महल उनका है। ये राजा का ये यानी रजवाड़ा है, और कोई मस्जिद वगैरह नहीं है। हाँ बाबा जी, ये बताइए, 14 वर्ष के लिए पहले वनवास गए थे राम। कलयुग में हम लोगों के समय में लगभग 500 साल वनवास, एक टेंट में रहे हैं, वनवास की तरह रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि इतना लेट हुआ मंदिर, आज़ादी के बावजूद भी इतना लेट हुआ? आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो समय है, जो समय जो होता है ना वो बलवान होता है। जब हमको अपने घर में जाने के लिए जब हमारी इच्छा होगी तभी तो हम जाएंगे, किसी के कहने से तो हम नहीं जाएंगे। तो राम जी की इच्छा, जब उनकी राम जी की इच्छा हुई कि हम जब जाएंगे 500 में जाएं चाहे 1000 में जाएं, तभी वो जाएंगे। एक कांग्रेस पार्टी, जो अब हम राजनीति की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी है वो 60 बरस तक राज किया इंडिया में। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब कांग्रेस में तो थे, राज किए। उन्होंने क्या किया इंडिया के लिए? कुछ नहीं किए। तो ये सब हमारे धर्म को अरे राजीव की जो पत्नी थी कहाँ की है? इटली की है। तो जब वो इटली की सोनिया है तो इटली के बारे में सोचेगी कि आपके इंडिया भारत के बारे में सोचेगी? कि सोनिया का बेटा राहुल है, तो राहुल जैसे माँ सोचेगी वैसा ही ना अपनी उसकी माँ अपने बेटे को ट्रेनिंग देगी। इंडिया के बारे में सब क्या सोचेंगे? ये सब तो हमारे धर्म को खोखला करने का एक स्लो पॉइजन है। लेकिन जो शक्तियां हैं इन लोगों का किसी का नहीं चलने देगी, चलेगी उसी का जो ठाकुर जी की मर्जी होगी। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बताइए बाबा जी कि आप जैसे राजनीति पे आए हैं, तो मोदी जी ने के कार्यकाल में राम मंदिर बना, ज्ञानवापी का मुद्दा उठा, तो आप इस बार क्या देख रहे हैं? क्या तीसरी बार फिर से मोदी जी आएंगे या फिर कोई और आएगा? मोदी ने क्या नहीं किया? मोदी ने करीब 6 महीने से या 8 महीने तक फ्री में राशन दिया जनता को, प्रधानमंत्री योजना से मकान दिया, गली गली में जो है कि मतलब रोशनी दिया, जल दिया, घर घर में शौचालय दिया, लाइटिंग बनवाया, रोड बनवाया, बड़े बड़े पुल। अब यहाँ देखिए, प्रयागराज से लेकर के वाराणसी जाइए, कितने पुल बने हैं, ओवर ब्रिज बने हैं, सब कुछ बनाया ना। मोदी ने क्या नहीं किया देश के लिए? सब कुछ किया है। तो जो जितना करेगा वो तो राम राज है भाई। मोदी योगी ये दोनों ऐसे जो है कि ऐसा हमको लगता है कि ये सब पूर्व जन्म के जो है कि
अवतारी पुरुष है, कोई देवता बन के आए हैं, जो कि देश के लिए, देश को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये संत की लाज है, ये संत की लाज है, हमारे धर्म की है, धर्म का एक तख्त है। इनको उखाड़ने के लिए बड़े बड़े अगर राक्षस पैदा हो जाएंगे नेता में तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सभी पार्टियां एकजुट हो गई हैं मोदी जी को हराने। हमको पार्टी से मतलब नहीं है, हमको धर्म से मतलब है। जो हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, मकान दे रहा है, जल दे रहा है, बिजली दे रहा है, भोजन दे रहा है, सब कुछ दे रहा है और सब फ्री में दिया, वो कभी जो है कि उसके हाथ से पावर जा सकता है? कभी नहीं। हाँ? अच्छा, एक चीज़ बताइए बाबा जी, सभी पार्टियां कह रही हैं कि मोदी जी हिंदुत्ववादी हैं और हिंदुओं का सुनते हैं, सिर्फ मंदिर बनाना ही जानते हैं, मुस्लिमों के बारे में कोई विचार नहीं है। गलत है, ये बात गलत है। पार्टियां जो है कि राग द्वेष में जा रही हैं। उनके लिए हिंदू मुसलमान सब एक बराबर हैं और मुसलमानों को भी मकान बनवाए, मुसलमानों को भी फ्री में राशन दिया, मुसलमानों को भी सब कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू को ही फ्री में दिया, मकान दिया, बिजली दिया, सब कुछ व्यवस्था दिया, वो मुसलमानों को भी दिया है, सब कुछ दिए हैं। वो मोदी योगी सब मुसलमानों को भी देते हैं। व्यवस्था जो हमको मिल रही है हिंदू को, वो मुसलमानों को भी मिलता है। ये बात गलत है। कहते हैं कि इस बार अगर मोदी जी आए तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। है? अगर इस बार प्रधानमंत्री बने मोदी जी तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं। एक चीज ये बताइए, विपक्षी पार्टियों से बात पूछा जाए कि हमारा हिंदू राष्ट्र है कि नहीं है? जब हमारा भारतवर्ष हिंदुस्तान है तो वो तो पहले से हिंदू राष्ट्र घोषित है, वो करे चाहे मत करे। अच्छा। हाँ, हिंदू राष्ट्र तो है ही है। उसको क्या कहेंगे आप? मुसलमान राष्ट्र कहेंगे हमारे भारत को? वो हिंदू राष्ट्र तो है ही है। वो तो कहते हैं सेकुलर है। अरे वो लोग बेवकूफ़ आदमी है, उनके माँ बाप उनको ज्ञान ही नहीं दिया है। अगर इतिहास पढ़ेंगे, अगर इतिहास में जाएंगे, धर्म पे जाएंगे, तो हमारा हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, राम राज्य से ही है, त्रेता युग से ही है। राजा दशरथ जी, राम जी के जो पिताजी थे, वो चक्रवर्ती राजा दशरथ थे। जहाँ तक धरती है वहाँ तक का उनका राज्य था। जहाँ सूर्य उदय होते थे और जहाँ अस्त होते थे, वहाँ तक उनका राज्य था राजा दशरथ जी का। तो राजा दशरथ जी हिंदू नहीं थे? हैं? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। उस समय कौन सा नेता आया था? राजा दशरथ जी के राज में कौन सा नेता, कौन सी पार्टी आई थी? हैं? ये सब नेता परेता आज आकर के हमारे हिंदू धर्म को खोखला करने के लिए पैदा हुए हैं। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ। कहते हैं सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है। विपक्ष में कई नेता ऐसा मतलब भाषण देते हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, इनको ख़त्म कर देना ही उचित है। आप इस पर क्या सोचते हैं? ये बकरी है ना, बकरी, ये बकरी है ना, बकरी सदा में करती है, बकरी में करती है, गले छुरी चलवाती है। तो ये सब बकरी के जैसा में करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए इनको जो कुछ भी कहे उस पर किसी को, जो ठाकुर जी को मानते हैं, जो राम जी को मानते हैं, राम जी का जब प्राण प्रतिष्ठा होना लगा तो कितने बेवकूफ़ चूतिया जो है कि मतलब इस पर मुद्दा उठाए, लेकिन कुछ कर पाए नहीं, ना कर पाए। राम मंदिर का जब मतलब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो कई लोग कह रहे थे ये राजनीति मुद्दा है, ये लोग सिर्फ वोट लेने की मतलब वो कर रहे हैं। आप इस पर एक चीज़ ये आप बताइए कि दुश्मन और विपक्ष पार्टी अपना मौके का फ़ायदा तो उठाएगी ना, जनता को गुमराह करने के लिए। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। सभी जनता ही चाहती है कि हमारे प्रभु राम जी जो है विराजमान हो, प्राण प्रतिष्ठा हो। है? तो उसमें उनको वो लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जनता तो एक है ना भाई, जनता के लिए तो कर रहे थे। है? राम जी केवल मोदी के ही तो है नहीं, मोदी के ही हैं राम जी? नहीं, सबके हैं, सब हिंदुओं के, सबके हैं जी बिल्कुल। जब सभी के हैं तो सभी चाहेंगे कि हमारे प्रभु जो है उनका प्राण प्रतिष्ठा हो, अपने अयोध्या में विराजमान हो। तो उसमें क्या मोदी ने क्या गलत किया है? एक चीज़ और है, चारों शंकराचार्य भी नहीं गए। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चाहे चारों शंकराचार्य जाए कि न जाए, कि वो विद्रोह पार्टी में हो जाए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। राम जी हमारे विराजमान हो गए, हमारे जो धर्म, हमारा तख्त है,
बेगर राज्य के चल रहा था, बेगर राम जी के थे, राज्य चल रही थी और राम जी राजा बन गए हमारे अयोध्या के। सब कुछ फिट है। अब चाहे शंकराचार्य जी अब जाए चाहे न जाए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।